द्वारा पीटे गए फौजियों की लाल चमड़ी थोड़ी और काली पड़ जाए तो मेडिकल कराया जाए। सीएम आदित्यनाथ योगी जी के प्रतिनिधि नहीं बल्कि दूत के रूप में कल एक कैबिनेट मंत्री आए थे नूरपुर गांव, जो गाजीपुर जनपद के नगसर थाना क्षेत्र में आता है, जहां तीन सगे भाई फौजियों को बुरी तरह से पुलिस ने पीटा और 1 दर्जन गंभीर धाराओं में उनका चालान कर दिया, जिसमें अवैध असलहे दिखाए गए और इत्यादि इत्यादि 1 दर्जन गंभीर धाराएं हैं। दोस्तों, कल आनंद स्वरूप शुक्ला और सत्तासीन दल के एक स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य वहां पहुंचे थे। पहुंच करके पता लगा कि प्रभारी मंत्री जी घंटों बंद कमरे में पीड़ित परिवार से बातचीत किए। उनका दुख दर्द जाना, लगा कि कुछ होगा। जो तहरीर दी गई है उस पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा माननीय मंत्री जी तत्काल कराएंगे। मुकदमा दर्ज तत्काल कराया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका अन्वेषण होगा। अन्वेषण के उपरांत यदि हमारी शिकायतें सही पाई गई तो उस पर चार्जशीट आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होगा, जो संबंधित मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास जाएगा पुलिस अधिकारियों के चैनल से होते हुए। और यदि हमारा कथन मिथ्या होगा, झूठा अभिकथन होगा, झूठी रिपोर्ट हमारी होगी, तो उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी। यही मामला समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि जो पीटे गए थे परिवार के 9 सदस्य बेरहमी से पीटा गया था और चोट दिखाने लायक नहीं था। दिखाने पर यूट्यूब ने भी उसको देखने से इनकार कर दिया, हटा दिया। तो ऐसी चोट का मेडिकल अभी तक नहीं हो पाया। मेडिकल किया था वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रेवतीपुर ने, पुलिस के प्रभाव में किया था, और वह दोबारा मेडिकल नहीं किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पीड़ित परिवार ने एप्लीकेशन दिया, हमारा रीमेडिकल कराया जाए, लेकिन टाइम फीस। जब प्रभारी मंत्री जी गए थे, उसके साथ डीएम और उच्चाधिकारी भी थे, सीएमओ भी थे, लेकिन प्रभारी मंत्री जी आनंद स्वरूप शुक्ला, आनंद के स्वरूप हैं शुक्ला जी, तो शुक्ला जी बेचारे मेडिकल नहीं करवा पाए। कहा कि हमको मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, किसी के साथ इस तरह से उत्तर प्रदेश में दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। फौजियों के साथ जो हुआ है उसकी जांच करा करके। अरे भैया, मेडिकल तब कराएंगे जब घाव खत्म हो जाएगी। 26 तारीख की घटना है। 26/27 की रात बुरी तरह से पीटा गया। पीटने के बाद उनकी चालान कराई गई और चालान से पहले ही उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में डॉक्टर ने पुलिस के प्रभाव में कुछ खास लिखा नहीं, और एक ही जगह चोटें हैं, और थोड़ी बहुत चोट कहीं हो सकती है, लेकिन एक ही जगह चोट है जहां दिखाया नहीं जा सकता। उन लोगों ने दिखाया भी, और उस चोट को मिलियन में लोगों ने देखा। मिलियन में, 1000, 2000, 10,000, लाख नहीं, मिलियन में देखा। तो दोस्तों, अगर मेरे ही वीडियो का संज्ञान लिया जाए तो लाखों में देखा, अगर शेयर का संज्ञान लिया जाए तो मिलियन में हो गया। मुख्यमंत्री जी ने सोशल साइट्स का ही संज्ञान लिया, तो सोशल साइट में जाहिर सी बात है कि ठीक है, मेरा भी उच्चतम पायदान पर चला था, सबसे अधिक चला था। किसका देखा इससे महत्वपूर्ण नहीं है। हुआ क्या, यह विषय यह विषय जरूरी है कि उस पर हुआ क्या। देखा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो साहब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, प्रभारी मंत्री जी आए, यहाँ के कद्दावर एमएलसी गए, हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 पात, मुकदमा जस का तस। जांच किसको दिया गया? आप सुनिए। ऐसे कोई भी अपराध अगर होते हैं तो संबंधित क्षेत्राधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिसे पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जिसे डिप्टी एसपी कहते हैं, डीवाईएसपी कहते हैं, वह एसपी और थाने के बीच का सेतु होता है, बीच की कड़ी होता है। वह बताता है कि सर अमुक अमुक थाने ऐसे हैं, फला थाना अध्यक्ष ऐसा है, फला उप निरीक्षक ऐसा है, यहाँ बीट का सिपाही यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का प्रधान आरक्षी ठीक काम नहीं करता, इसकी आम शोहरत ठीक नहीं है। ऐसे वह कप्तान को बताता है। कप्तान उस आधार पर फेरबदल करते हैं। तो पुलिस क्षेत्राधिकारी को जांच दी गई है और एसडीएम को। एसडीएम के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। एसडीएम
अच्छे आदमी हैं, सुनता हूँ, मेरी भेंट उनसे नहीं है, मुलाकात नहीं है, लेकिन क्षेत्राधिकारी महोदय पूरे मामले से भिज्ञ थे, सब मामला जानते हैं क्षेत्राधिकारी, और वहाँ पहुँचे भी थे। बताया जाता है कि क्षेत्राधिकारी ने भी कहा कि पुलिस से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है देख लो जीवन में कभी, और मतलब उनके पूरे संज्ञान में पिटाई हुई है, पूरे संज्ञान में मामला है। वह कह नहीं सकते कि मैं इस मामले को नहीं जानता, क्योंकि सीधे सीधे वह जिम्मेदार अधिकारी हैं और कुछ थानों के पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, तो यह कहना कि मुझे नहीं पता, और जब भी करेंगे ऐसा बताया जाता है। पीड़ित परिवारों ने भी मुझसे संपर्क साध करके यह बात बताया है कि हमें न्याय की उम्मीद उनसे नहीं है। कोई भी जांच होती है तो उस क्षेत्र के, उस थाना क्षेत्र के बाहर का क्षेत्राधिकारी होता है, और बाहर का डिप्टी एसपी, बाहर का एसडीएम होता है, बाहर के और अधिकारी होते हैं, ऐसे जांच कराई जाती है। लेकिन उसी क्षेत्र के एसडीएम और उसी क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी को जांच दी गई। जांच का परिणाम क्या आएगा मुझे नहीं कहना, लेकिन बहुत बार जो कहा गया है उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि परिणाम वही आएगा जिसकी आप उम्मीद पाल करके रखे हैं। धीरे धीरे यह मामला, प्रकरण ठंडा हो जाएगा, और घाव कितने शर्म की बात है। सीएमओ जाता है मौके पर, डीएम साहब एक दिन पहले जाते हैं, बाद में भी जाते हैं। वाह डीएम साहब, मेडिकल आपने नहीं कराया। 3 चिकित्सकों की एक टीम मेडिकल कर देती, मेडिकल रिपोर्ट आ जाती, बात साफ हो जाती, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि घाव थोड़ा और पुराना हो जाए। जो पीटते वक्त जो खून आया था, जो खून निकल करके आया था, वह खून अब निकलना बंद हो गया है। घाव धीरे धीरे पुरानी हो रही है। जो चमड़ी लाल थी वह चमड़ी अब काली हो रही है। थोड़ा सा और इंतज़ार हो जाएगा तो हम कह देंगे कोई घाव नहीं था इस तरह का। और हल्का बल प्रयोग किया गया है। हल्का बल प्रयोग कभी कभी किया जाता है, लेकिन हल्का बल प्रयोग शरीर के उस पिछले भाग में ही करेंगे। हल्का बल प्रयोग यही होता है। यह एक डंडा होता है, डंडा में एक पट्टा होता है, पट्टा जो पंप सेट वाला पट्टा होता है। थानों पर देखेंगे तो पट्टा होगा। अब तो धीरे धीरे बड़ा, लेकिन इधर के दिनों में जो लगातार वारदातें हो रही हैं, निश्चित रूप से लग रहा है कि पुराने दिन में जिस तरह से पुलिस थी अब वो आ रही है। यद्यपि बहुत नए नए लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके मेहनत पर भी हमको गर्व है। बहुत से हमारे साथ के लोग दरोगा हैं, प्रधान आरक्षी हैं, इंस्पेक्टर हैं, बहुत से परिचित डिप्टी एसपी, एसपी और अन्य बड़े पदों पर हैं, सेवानिवृत्त डीजीपी से लेकर के बातचीत होती रहती है। लेकिन दोस्तों, इधर जो लगातार बातें छन करके, अब दूध का मतलब क्या होता है? दूध। अभी एक बलिया के ही विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि यहाँ अवैध शराब बेचा जा रहा है हमारे थाने पर, और हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। अभी एक पश्चिम के कोई विधायक जी हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा था, तो कह रहे थे कि क्या बताएं, कुछ बताने लायक रहेगा तब तो बताएंगे। हमारे कहने पर एक मोटरसाइकिल नहीं छूट सकती, हम क्या बताएं, सब चल रहा है। फला लॉकडाउन में निकला था तो उसको दवा लेने गया था, पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है, अपने घर में है इस समय, इलाज करा रहा है। कुछ बताने लायक होगा तब तो बताऊंगा ऐसे। तो दोस्तों, यह रही बात। यह हमारे पास सारे अभिलेख हैं और यह मामला जांच का विषय है। यदि निश्चित रूप से उनके यहाँ असलहा पकड़ा गया होगा, ठीक है। अगर अपराधी को छुपाया भी है, मैं नहीं जानता क्या है मामला, मुझे नहीं लग रहा कि उन लोगों ने ऐसा किया होगा, तो क्या करेंगे, पीट पीट करके अधमरा कर देंगे। अरे उनके ऊपर दागिए मुकदमा। आज अगर पिटाई नहीं किया होता पुलिस ने, सबके इस भाग पर पिटाई नहीं किया होता पिछले हिस्से पर, तो अपराध दर्ज हुआ है उस पर बहुत इस तरह का हो हल्ला नहीं होता। लेकिन आपने इतनी बुरी तरह से पीटा है तीनों फौजियों को, हो हल्ला होगा ही। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और शासन के प्रभारी मिनिस्टर, और लोगों से कहना चाहूँगा कि यह स्तरीय जांच कराई जाए। उस क्षेत्र के लोगों से जांच न करा करके अलग से कोई क्षेत्राधिकारी हो, उनको जांच दी जा सकती है, और समयबद्ध जांच की रिपोर्ट लिया जाए और तत्काल मेडिकल करा दिया जाए। जो अपराध पंजीकृत, अब सीएमओ साहब को दिया गया है तो मेडिकल कराया क्यों नहीं? उन्होंने लिखित दिया, तीसरे दिन ही दिया कि हमारा फिर से मेडिकल कराया जाए। सीएमओ साहब ने उसी हॉस्पिटल पर भेजा। जैसे आप कोई एप्लीकेशन दे देंगे ना
किसी अतिक्रमण का दे दिए, कोई और मामला वरासत का दे दिए, दाखिल खारिज का दे दिए, जिसका संदर्भ लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार से है। तो उस जांच को अगर आपने राज्यपाल को दे दिया तो राज्यपाल लिखेंगे अपने प्रमुख सचिव को, मतलब वहाँ से प्रमुख सचिव के स्तर से आएगा, ऐसे आते आते डीएम को आ जाएगा, डीएम लिखेंगे एडीएम को, एडीएम लिखेंगे एसडीएम को, एसडीएम लिखेंगे तहसीलदार को, तहसीलदार लिखेंगे नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार लिखेंगे कानूनगो को, राजस्व निरीक्षक को, और राजस्व निरीक्षक के बाद लेखपाल के पास ही वह रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बारे में आपने शिकायत किया है कि हमसे ओम नमः शिवाय कहूँगा तो कुछ लोग भड़क जाएंगे कि आप ओम नमः शिवाय कह रहे हैं। चलिए इसी बहाने ओम नमः शिवाय आ तो रहा है, मतलब लोग कोड वर्ड में कहते हैं कि भैया कुछ ओम नमः शिवाय करिए, कुछ ओम नमः शिवाय ऐसे करे, मतलब ओम नमः शिवाय करके माला फेरा जाता है तो कहेंगे भैया कुछ ओम नमः शिवाय हुआ है, मतलब आप कुछ चाह के भी कर नहीं पाएंगे, कुछ ओम नमः शिवाय ऐसे। तो बहरहाल दोस्तों, यह रही बात। अभी तक वीडियो किए जाने तक मेडिकल नहीं हुआ है और नहीं अपराध पंजीकृत हुआ है, नहीं कोई राहत पहुंची है। चलिए ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।